सभी का वेलकम है। तो सामाजिक विज्ञान जो कि 22 आप लोग का डेली एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर का जो कि हम लोग देख रहे हैं वो कब का देख रहे हैं, तो 22/9 का 22/9/2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंदी हो चुका है, साइंस हो चुका है, सामाजिक विज्ञान ये चल रहा है। ठीक है, तो जो कि सामाजिक विज्ञान क्या है, इसमें आपको कितना टोटल क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और इसमें भी साइंस में भी 20 क्वेश्चन था और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में भी 20 क्वेश्चन है। तो 106 से सोशल साइंस का स्टार्ट है, सामाजिक विज्ञान का 106 नंबर से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन यानी कि 106 नंबर में आपका पहला क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। मतलब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग या फिर प्लास्टिक उद्योग। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में प्रारंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से जो कि प्रारंभ हो गई थी, यानी कि बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कॉफ़ी, दालें, चाय या फिर दही। मतलब कौन सी फसलें में भारत आगे है। कॉफ़ी में है, दालें में है, चाय में है या फिर दही में है। तो किस में है, तो चाय में भारत सबसे आगे है। भारत की वित्तीय राजधानी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी है दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मुंबई। 108 नंबर में लगभग सभी इसका क्या करेंगे, गलत आंसर मार के आएंगे दिल्ली। लेकिन वित्तीय राजधानी कौन सा है, मुंबई है। भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा होगा, तो मुंबई। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील, संथाल, गोंड या फिर मुंडा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील, संथाल, गोंडा या फिर मुंडा। 109 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भील हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ी जनजाति किसकी है, तो भील की सबसे बड़ी जनजाति है। भोपाल तहसील में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल त्रिशादी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। किसमें हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड में हुआ था। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। कोलंबस, मैगलेन, केब्रल या फिर कैंटन कुक। या फिर कैंटन कुक, अब मैं केब्रल, ये दोनों नहीं होगा। कोलंबस या फिर मैगलेन, किसने किया था ये बताना। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले किसने किया था, मैगलेन ने किया था। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आगे रहेगा भी, इसको थोड़ा सा त्रिसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली, यूरोप, यंग इटली को इसे कहा जाता है, यानी कि यूरोप को यंग इटली कहा जाता है, नामक समाज की स्थापना कहाँ की। फिर से एक बार क्वेश्चन देख ले, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा अभी, मतलब इसको हटाएंगे और नेक्स्ट वाला आएगा। गियुसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यानी कि यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और आंसर मारते हैं। तो ये ऑप्शन आपका रहा, मार्सिले, बर्ने, वीना या फिर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ किया था, तो बर्ने, यानी कि बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बर्ने में किया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था। 1991, 1972, 1980, 1994। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था। 1972 से लागू हुआ था भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कब लागू हुआ था, 1972 ईस्वी में।
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? मोतिहारी, दरभंगा, गया या फिर पटना? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? मोतिहारी, दरभंगा, गया या पटना? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना में है, यानी कि डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है, बिहार के पटना में। इनमें इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, विविधता का राजनीति पर प्रभाव। इनमें से कौन सा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? करता है नहीं, नहीं करता है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष नहीं करता है, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान ये नहीं करता है। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन सी 3 देशों में आई थी? चीन, जापान, कोरिया, यूनान। चीन, जापान, कोरिया, यूनान, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन सी देश में आई थी? तो किस देश में आए थे? चीन, जापान और कोरिया। कहाँ है? चीन, जापान, कोरिया, एक नंबर में। चीन, जापान और कोरिया में। किस में आई थी? तो चीन, जापान और कोरिया में। विविध खेती देश है खेती का प्रकार, खेती का प्रणाली, या फिर ए बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। विविध खेती देश है, खेती का प्रकार है। खेती का क्या है? विविध खेती क्या है? खेती का प्रकार है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन या फिर भटिंडा? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन या फिर भटिंडा? कहाँ लगाया था भारत में पहला जल विद्युत यंत्र? दार्जिलिंग में लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में। भारतीय संविधान की इस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 342, 352, 356 या फिर 360? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 342 के तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास या फिर चिनाब? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास या फिर चिनाब? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। मापनी क्या है? अनुपात, कथन, दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? मापनी क्या है? मापनी एक क्या है? एक अनुपात है। मापनी एक अनुपात है। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन देखते हैं। 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/12 भाग या फिर 1/4 भाग? कितने भाग को मनोनीत करता है? ये था शायद, हाँ। तो कितने भाग को? तो 1/12 भाग को मनोनीत करता है। क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा पीछे करिए, उसके बाद फिर आंसर इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को सख्त बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण?
लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है वो कौन सी चुनौती सबसे बड़ी है? लोकतंत्र को सख्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती अभी है। ठीक है, लोकतंत्र को क्या सख्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। सशक्त है वही है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 39, 36 या फिर 35? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के 40 अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 40। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संगरित और जमा होते हैं? खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संगरित और जमा होते हैं? तलछटी चट्टानों, आग्नेय चट्टानों, मेटामॉर्फिक चट्टानें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संगरित और जमा होते हैं? तलछटी चट्टानों में खनिज जो है वो तलछटी चट्टानों में संग्रहित और जमा होती है, यानी कि 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 125 का कंप्लीट हो चुका है, यानी 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सोशल साइंस का ये आपका जो कि 20 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। ठीक है, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो का मिलता रहेगा और हमें मोटिवेट भी होंगे, जिससे वीडियो आगे कंटिन्यू आता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।